चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः दिव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 श्रीभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम विलक्षणोऽयमाचार्यः साकार ब्रह्मस्थापकः जीवोद्धार यत्नकर्ता कृष्णानुग्रह सद्गरः अलौकिक प्रभो भक्तो लोकरित्युपदेशकः समर्पितात्मभावेन लोकवेदोक्तवर्त्मनः। पंचपद्यानी को अपना ग्रंथ चल रहा है और जो भी लोग नए जुड़े हैं उनने अध्ययन की पुस्तिका जुटा ली होगी, ऐसी आशा करूँ। ग्रंथ उनके पास विराज रहे हुए और आज तीसरा श्लोक आज अपन देखेंगे। निस्संदिग्धम कृष्ण तत्वनम सर्वभावेन ये विदु ये तो आवश्यक निकला निरोधात अन्य। मेरे पास ये पुस्तक है, आपके पास जो भी हो। तो एवं मध्यमा निरूप्य अधना अधमानाम् अप्रयोजकत्वेन भिन्नतया अनिरूपणीयत्वात् उत्तम निरूपणमध्य एव केनचित् धर्मेण तान् निरूपयितुम् उत्तमानेव प्रथमं निरूपयन्ति। यह श्लोक की उत्थानिका शुरू करने से पहले एक दो लाइन आप प्रथम श्लोक के उत्थानिका पे जाओगे, परिचय पे, तो जो बताना चाह रहे हैं हरिदेव जी, आप देखो मैं आपको वो लाइन याद दिला दूं कि पुष्टि मार्गिया एक विध एव उत्तमा एव मर्यादा मार्गिया सु मध्यम अधम उत्तम। किसी किसी का म्यूट। संध्या बहन आपको म्यूट कर लो ना। और एक कांति देवी का भी है जे। ये कांति देवी की हर वक्त प्रॉब्लम है, वो हमेशा अपनों कभी ऑफ ही नहीं रखें। उनकी खबर ही नहीं पड़ती, उनको पता नहीं क्या लफड़ा है। आपको वो पंक्ति मिली, अतः पर पुष्टि मार्गिया एक विधा उत्तमा एव, मिली पंक्ति हाँ जी जी, मिली शुरुआत में ही। जी। मर्यादा मार्गियास्तु मध्यम अधम उत्तम भेदैः त्रिविधा इति चतुर्विधांश्च निरूपयितुं प्रथमं मुख्यत्वेन पुष्टि मार्गिया निरूपयन्। जो हरिराय जी की योजना है, वहां में हरिराय जी यूं कह रहे हैं कि पुष्टि मार्ग, पहला श्लोक पुष्टि मार्गियन को है और दूसरो तीसरो और चौथो श्लोक क्रमशु मध्यम अधम और उत्तम के भेद बता रहे हैं। ऐसे चार प्रकार के भक्त श्रोता हैं, उनको निरूपित करने के लिए प्रथमम पुष्टि मार्गिया निरूपयन्ति, ऐसे कह रहे हैं। ये हरिराय जी की योजना है। हाँ, मोगल के आपको आई होगी समझ में।
और वह क्रमशु जाते भय पहले श्लोक में अपन ने देखियो कि इन्हें पुष्टि मार्गीय इनको निरूपण कियो, पुष्टि मार्गीय मुख्य श्रोतान को निरूपण कियो, और मर्यादा मार्गीयन में मध्यम श्रोता को निरूपण कियो, और इनके हिसाब से तीसरे श्लोक में अधम को निरूपण आनो है और चौथे श्लोक में उत्तम को निरूपण आनी, राइट। मध्यम अधम उत्तम भेद ही त्रिविधा। वो पंक्ति मिली आप लोगों को? ये इनको क्रम है, और वह क्रम से ये 2 श्लोक तक तो बराबर गए। अब तीसरे श्लोक में एवं मध्यमान निरूप्य, मध्यमान निरूप्य मतलब कौन से मध्यमान? मर्यादा मार्गीय के पुष्टि मार्गीय? मर्यादा जे जे मर्यादा मार्गीय, मर्यादा मार्गीय मध्यमन को निरूपण करके अब अधम को आनो चाहिए निरूपण। यह श्लोक अधम श्रोता को समर्पित है, लेकिन अधमानाम अप्रयोजकत्व न कह रहा हूं, अधमन को निरूपण करने की जरूरत नहीं है, यूं कह रहे हैं। आई समझ में? हाँ जी जी अधम आई। कोटि के जो अधम अधम श्रेणी के जो श्रोताएं हैं, उनको उनको निरूपण करने को कोई प्रयोजक नहीं होने सु भिन्नतया अनिरूपणीय, भिन्नतया उनको निरूपण क्यों करें भाई? करके उत्तम निरूपण मध्य एवं उत्तम निरूपण, उत्तम प्रकार के श्रोता को निरूपण करने के बीच में ही कुछ एक धर्मंसु तान निरूपयितुं उत्तमानाम उत्तमानाएव उत्तमानाम एव प्रथमम निरूपयन्ति, उत्तम श्रोता को ही निरूपण कर रहे हैं। पंक्ति स्पष्ट है? नहीं जी जी एक बार और हाँ जी क्या नहीं आया समझ में? जी जी अभी तो मध्यम कह रहे थे ना, मध्यम कोटि की आ रहे हैं, फिर ये बताएं कि अधम को नहीं बताना है क्योंकि अधम तो मध्यम को तो निरूपण कर दियो, सेकंड मध्यमान श्लोक निरूप्य मतलब मध्यम को निरूपण कर चुके दूसरे श्लोक में। दूसरे श्लोक में। हाँ हाँ आप ध्यान से देखो, यही लिए मैंने आपको वो पंक्ति दिखाई हरिराय जी की। हरिराय जी की पंक्ति के हिसाब से पहला श्लोक पुष्टि मार्गीय को है, दूसरो श्लोक मर्यादा मार्गीय मध्यम श्रोता को है, तीसरो श्लोक मर्यादा मार्गीय अधम श्रोता को है, चौथो श्लोक मर्यादा मार्गीय उत्तम श्रोता को है। लाइट ऑन करो। तो जय ये जय आई समझ में? तीसरे श्लोक में जो अधम की तो बात कह रहे हैं कि उनको निरूपण करना मतलब नहीं है, उनको प्रयोजन नहीं है तीसरे अरे अधम कोटि को बतानो, तो फिर यहाँ वही तो, प्रथम। हाँ यही लिए तो मैं कह रहा हूं, मैं हरिराय जी ऐसे गेम चेंज कर रहे हैं, वही बात तो कहना चाह रहे हूँ। अच्छा कुछ एक धर्मंशु अधमता बता रहे हैं, लेकिन मध्यम को ही निरूपण करना चाह रहे हैं, अरे उत्तम अच्छा को ही निरूपण कर रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ उत्तमानाय प्रथमम निरूपयन्ति, यूं कह रहे हैं ना, उत्तमन को ही मैं पहले निरूपण कर रहा हूँ। वो उत्तमता क्या है इनकी? वो कह रहे हैं कि निस्संदिग्धम कृष्ण तत्वेन, कृष्ण तत्वम सर्वभावेन ये विदु। कृष्ण नाम को जो तत्व है वह को सर्व भावन के द्वारा निसंदिग्धतया ये जाने हैं, और ये तो आवेशात विकला निरोधाद वा न जाने, लेकिन इनमें जो विकलता आवे है वो आवेश के कारण आवे है या निरोध के कारण आवे है, अन्यथा नहीं आवे है।
नॉर्मल केस में इनको विकलता नहीं हो, यो कह रहे जे जे दादा जे जे विकलता मतलब हैं। विकलता मतलब विकलता विकलता मतलब बेचैनी। बेचैनी। ओके। हाँ। तो इनको इनको जो विकलता आवे है, बेचैनी जैसा कुछ होवे है, वो आवेश के कारण होवे है या निरोध के कारण होवे है, अन्यथा इनको नहीं हो, स्वभाव में नहीं है इनके। अच्छा। हम्म। अब कह रहे हैं कि कृष्णस्य सदानंदस्य तत्वम। अब एक बात समझो, श्यामू काका जी ने क्या पंचपद्यानी को समझाते समय या पंचपद्यानी के 4 प्रकार के श्रोतान को निरूपण ऐसे किए हुए हैं, उत्तम, मध्यम, अधम और चौथो प्रपत्ति मार्गीय श्रोता। मतलब जो उत्तम श्रोता है वो एमए फर्स्ट क्लास या बीए जैसा समझ लो। जो मध्यम श्रोता है वो जो है वो माने वो साधारण है, 60-70% वाले। और जो थर्ड प्रकार को जो पुष्टि मार्गीय श्रोता, भक्ति मार्गीय श्रोता है, वो साधारण है, एसएससी पास जितना। और ये जो है प्रपत्ति मार्गीय श्रोता, वो केजी गार्डन वालों, इंटर वो वाला श्रोता है, या ढंग से निरूपण। ऐसा निरूपण हरिराय जी को नहीं है। हरिराय जी कुछ अलग बता रहे हैं, काका जी कुछ अलग बता रहे हैं। लेकिन काका जी के हिसाब से ये अधम श्रोता को लक्षण है, और हरिराय जी के हिसाब से ये उत्तम श्रोता को लक्षण है। अब कैसे सामंजस्य बिठाना। तो जाकी बारात में जा रहे हैं, वहां के गीत गाएंगे, अपन हरिराय जी की टीका को देख रहे हैं, और हरिराय जी के हिसाब से अपन अर्थ कर लें कि भाई ये उत्तम निरूपण, मर्यादा मार्गीय उत्तम हो, पुष्टि मार्गीय उत्तम नहीं, मर्यादा मार्गीय उत्तम श्रोता। और वो अधमता भी हमें बता रहे हैं हरिराय जी, नहीं बता रहे हैं ऐसा नहीं है, वो भी बता रहे हैं। पूर्ण भावेन पूर्णार्था कदाचित न तो सर्वथा अन्यासक्तास्तु ये केचित अधमा कल्पित। देखो ये अधमता बता रहे हैं चौथे श्लोक में, लेकिन यहाँ में उत्तमता बता रहे हैं। वो उत्तमता मर्यादा मार्गीय श्रोता की उत्तमता कैसी है, तो कह रहे हैं कि कृष्ण को निसंदिग्धतया जानना। जब अपन कृष्ण को जानने बैठे हैं, तब अपने को कृष्ण को एकदम निसंदिग्धतया, कोई संदेह नहीं हो, बिल्कुल डाउटफुल रहित हो करके कृष्ण को जानना चाहिए। और मेरे हिसाब से अपन पुष्टि मार्गीन के लिए भी ये पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जब भी कोई जीव ठाकुर जी की शरण में आ रहे हो है या ब्रह्म समन ले रहे हो है, सबसे पहले आपको कृष्ण तत्व के बारे में बताना चाहिए कि कृष्ण कौन है। कि आज बरसन हो जाए ब्रह्म समन लेके, फिर भी कृष्ण तत्व क्या है ये कोई को पता नहीं चले। अच्छे अच्छे इनको, साधारण की बात तो मैं नहीं करूं, लेकिन अच्छे अच्छे इनको कृष्ण तत्व के बारे में पता नहीं है। अच्छे अच्छे वैष्णव इनको कृष्ण के बारे में पूछो ना, कृष्ण की बात छोड़ दो, महाप्रभु जी के बारे में ही नहीं मालूम है। वो एक बड़े दुख की बात है। महाप्रभु जी कौन है यही नहीं पता रहे, और बरसन सो तुम समझ लियो गए। तो आपको कारण साफ है कि बालकन की तरफ से या तरह का कोई पोषण, या तरह को कोई प्रोग्राम, एजुकेशन को उनको शिक्षित करने को कभी भयो ही नहीं। संडे सब અને अपने। મંડે બાકી કઈ છે નહીં અમારે. इंदुबेन आपको म्यूट करो। तो बरसन सुई आप प्रकार की अपनी यह प्रक्रिया रही, और बहुत सालन बाद ये जब 1992 में जब चर्चा सभा भई,
तब जाकर के वैष्णव उनको यह बात को होश आया कि नहीं हमको भी पढ़ना चाहिए। और तब से जो है अपने संप्रदाय में दो ग्रुप हो गए, एक हवेलीवाद की तरफ चलोगे हो और एक जो है गृह सेवावादी हो गए। और तब से आज तक दो ग्रुप हो ही रहे हैं, कोई हवेलीवाद को अच्छो समझे है और कोई गृह सेवा को अच्छो समझ रहे हैं। खैर अपने चर्चा का विषय ये नहीं है। अपन चर्चा यह बात की कर रहे हैं कि कृष्ण तत्व को निसंदिग्धता से जानिए, क्योंकि जब तक तुम कृष्ण को निसंदिग्धता से नहीं जानोगे तब तक अन्याश्रय की संभावना प्रबल रहेगी, 100% रहेगी। अन्याश्रय करने के लिए तुम आमादा हो सकते हो। या लिए कृष्ण से निसंदिग्धता से जानने का अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं कृष्ण से मतलब सदानंदस्य। कृष्ण से मतलब कृष्ण कैसो है, सदानंद है। सदानंदस्य तत्वम, कृष्ण तत्वम, कृष्ण को अर्थ सदानंद लियो और तत्वम को अर्थ लियो वास्तवम रूपम। उनको जो वास्तविक रूप है वो कैसो है, सदानंद कृष्ण को जो वास्तविक रूप है वो है रसात्मकम, वो रसात्मक है। और तादृश कर पादादि युक्तत्वेन साकारम व्यापक स्वेच्छया माया अपसारेण आविर्भाववत् निसंदिग्धम शास्त्र स्वानुभवाभ्याम संदेह रहितम। अपन देखो यही लिए मैंने मंगलाचरण जो बनाया वहां में यही बात कही कि अपनो आचार्य क्यों विलक्षण है, विलक्षण अयम आचार्य साकार ब्रह्म स्थापक। एक तरफ अपन वाकू ब्रह्म भी कह रहे हैं और एक तरफ अपन वाकू साकार भी कह रहे हैं। तो जा बखत अपन वाकू साकार कह रहे हैं वह बखत वाकू अपन निराकार नहीं कह पाएंगे, और जा बखत वाकू अपन निराकार कह रहे हैं वह बखत साकार नहीं कह पाएंगे। लेकिन महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वाकु साकार तया और निराकार तया यो उभयतः वाकु स्वीकार न ही शुद्धाद्वैतीय दृष्टिकोण है। वाकु साकार भी मानो और वाकु निराकार भी मानो, ये अपना वास्तविक जो है दृष्टिकोण है। या लिए यहाँ पे हरिराय जी अर्थ कर रहे हैं कि साकार वो साकार है, माने यो यो वो तत्वसु माने अद्वैत है, एक है, आकार रहित है, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा सु वो शरीर धारण करे है, शरीर धारण करे है। तो साकारम व्यापकम स्वेच्छया, वो जो व्यापक तत्व, कारण कि जो चीज व्यापक हो वो साकार नहीं हो सके, निराकार होगी। कहीं कि हवा को कोई चित्र नहीं बनाया जा सके, कहीं कि हवा कैसी है, व्यापक है। तो हवा को चित्र नहीं बना सके, जो जाको चित्र बना सके माने जाको कोई आकृति में ढालो जा सके वाको अपन साकार कह रहे हैं। ख्याल में आओ ना, जाको कोई आकृति में ढालो नहीं जा सके वो निराकार है। तो जो निराकार तत्व है, जो व्यापक तत्व है, वो अपनी स्वेच्छया, अपनी इच्छा सु माया अपसारेण, माया को त्याग करके आविर्भाववत, आविर्भाव भयो है, आविर्भूत भयो है। ऐसो जो निसंदिग्धम कृष्ण तत्व है, ऐसो जो कृष्ण को वास्तविक रूप है, वो शास्त्र स्वानुभवाभ्याम, माने शास्त्र स्वानुभवाभ्याम मतलब शास्त्र और स्वानुभवाभ्याम द्विवचन है। अपने शास्त्र के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा वो वह कृष्ण तत्व को निसंदिग्धतया जाने, माने यात्रा का अनुभव भी किए है और यात्रा सु शास्त्र की दृष्टि से भी वो अनभिज्ञ नहीं है, जाने है। ऐसो जो श्रोता हो गए है वो उत्तम श्रोता हो गए हैं, ऐसो हरिराय जी निरूपित कर रहे हैं। शास्त्र स्वानुभवाभ्याम संदेह रहितम, माने ऐसे कृष्ण को वो जो है संदेह रहित जाने कि अपनो कृष्ण ऐसो है।
तत्रापि वहां पे भी सर्वभावेन यावान यश्चास्मि इति वाक्यात् रसात्मकः साकारेव सर्वरूपः इति भावेन तात्पर्येण विदुः जानीयु इत्यर्थ। माने ठाकुर जी कह रहे हैं कि सर्वभावेन निसंदिग्धम कृष्ण तत्वम सर्वभावेन ये विदु, सर्वभावसु मोकु जाने हैं। सर्वभावसु मोकु जाने हैं मतलब ये उत्तम श्रोता को लक्षण है ना, कि ठाकुर जी को निसंदिग्धतया जानना और सर्वभावसु उनको जानना, वो उत्तम श्रोता है। तो सर्वभावसु जानने का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं कि यावान यश्चास्मि, यावान मतलब मैं कौन हूं, यश्चास्मि मैंने कैसो हूं, कितनो बड़ो हूं, कैसो हूं, मैं कौन हूं, ऐसो जो रसात्मक साकार एवं या तरह सु जो ठाकुर जी को रसात्मक तरीका से जो जाने हैं, ठाकुर जी को रसात्मक तरीका को साकार रूप से प्रभु को जाने हैं, वाकु यहाँ सर्वभावेन ये विदु, ऐसे श्रोता को कहा जा रहा है कि वो सर्वभाव से मुझको जाने हैं, कि मैं कितनो हूं, कैसो हूं, ये भी मुझको जाने हैं, और वामे वाकी रसात्मकता भी। याकू अपन एक बहुत ही सरल दृष्टांत से याकू समझ सके हैं या बात को, कि देखो सीधो स्वप्न 84 वैष्णव की वार्ता में दामोदर पद्मनाभ दास जी की वार्ता आवे कि जैसे पद्मनाभ दास जी के सामने मथुराधीश जी को प्राकट्य भयो, तो ताड़ के वृक्ष के समान ऊंचे स्वरूप उनके सामने प्रकट भय। तो अगर ताड़ के वृक्ष के समान ठाकुर जी प्रकट भय, तो इतने बड़े स्वरूप की सेवा तो कैसे अपन संभव हो सकेगी? तो महाप्रभु जी ने कही कि महाराज इतना बड़ा स्वरूप आप धारण करोगे तो आप असेवनीय हो जाओगे, गोदी में विराज के ठोड़ी तक लगो तो आपकी सेवा हो सके। तो महाप्रभु जी के सामने मथुराधीश ने उतनो स्वेच्छा से उतनो साकार स्वरूप धारण, जब वक्त पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी की गोदी में वो मथुराधीश उनकी गोदी में विराज के उनके थोड़ी सो लगवे जितने विराजे, वह वक्त वो बड़े नहीं आते, ऐसा नहीं है, वह वक्त भी वो उतने ही बड़े आते, या वासु भी बड़े हो सकते थे, लेकिन अपनी स्वेच्छा से अपने स्वरूप को तदनुरूप वो प्रकट कर सके हैं। ये प्रभु की, ये जो प्रभु की सामर्थ्य है, या ये जो प्रभु को स्वभाव है, या स्वभाव को अपन जान रहे हैं अच्छी तरह से, वाकु अपन सर्वभाव से प्रभु को जानने हैं। जा बखत अपन ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, वह बखत वो स्वरूप त्रिभुवन को आधार है, ये बात अपन को खबर होनी चाहिए। और त्रिभुवन को आधार होते भय भी वो अपन को आधार बनो गए, अपन वाक्य आधार में ऐसो वो स्वरूप प्रकट करे है। ये वाक्य कृष्ण तत्व की खूबी है या खासियत। अब कितनी आपको समझ में आई भगवान जाने। आप कोई प्रश्न करोगे तो मालूम पड़े, बाकी तो ठीक है। अब कह रहे हैं कि ननु एवं दृढ़ ज्ञान है श्रवण अपेक्षा भावन। जब इतनो तुमको या प्रकार को दृढ़ ज्ञान है कि स्वेच्छा सु साकार हो सके, स्वेच्छा सु निराकार हो सके, स्वेच्छा सु सब कछु बन सके, इतनो जब सब तुमको सब दृढ़ ज्ञान है कृष्ण तत्व के बारे में, और सर्वभाव सु यदि तुम कृष्ण को जान रहे हो, तो फिर सुनने क्यों बैठे? सुनने क्यों बैठे? सब तो खबर है तुमको। श्रवण अपेक्षा अभावन, श्रवण की अपेक्षा को तो तुमको अभाव होना चाहिए। तुमको तो सब मालूम है, जाको नहीं मालूम है वो सुने तो ठीक बात है, तुम तो सब कुछ जान रहे हो।
यानी ये न श्रोतृत्व उपपत्तिया, यानी तुम्हारे में श्रोतापनो उपपन्न नहीं हो गए, तो तुम श्रोता तो नहीं हो। जैसे अपन वाकु बता सके जाको कुछ भी नहीं पता है, जाको सब कुछ पता है, वाकु थोड़ी अपन बताएंगे, सीधी बात है ना। जाको सब कुछ खबर पड़ती हो है, वाकु तो अपन बताने सुर है। जाको कच्छु नहीं खबर पड़ती हो, वाकु अपन कुछ समझाए तो बात सही भी है, हाँ तुम श्रोता हो। जाको सब कुछ खबर है, वाकु क्या समझाना। तो फिर यहाँ पे आपको श्रोता की कैटेगरी में क्यों रखोगे ऐसे, ये प्रश्न उठा रहे हरि रहेगी। शंका आई समझ में? तो यूं तो करो, यूं भी नहीं करे कोई, भगवान जाने कैसे हैं सब लोग। हाँ जी समझ में आया। हाँ जी। बस अब एक साथ इतने कर दिए कि मुझको बस करना पड़ेगा, ठहर जाओ। ओके ओके। तो यूं कह रहे हैं, ऐसी आशंका करके समझा रहे हैं कि ये ते तु आवेशात विकला विरोधाद्वा न चाहिए। क्या कह रहे हैं कि ते पूर्वकता दृढ़ ज्ञान अपी, जो हमने अभी जिन भक्तन की, जिन श्रोतान की बात करी, पूर्वोक्ता दृढ़ ज्ञान, जिनको दृढ़ ज्ञान है वो भी ज्ञानेन हृदये भगवद आवेशात विकला ज्ञातृत्वेन स्वस्फूर्ति रहिता इति तद उपपश्यते। ये जब ज्ञान के कारण हृदय में भगवान को आवेश हो जाने के कारण ये विकल हो जाए, मन अस्वस्थ हो जाए, और उनको स्वस्फूर्ति रहेगा, उनको खुद की स्फूर्ति नहीं रहे। यानी जब स्फूर्ति नहीं रहे तो इनको श्रोता बन के, इनको मतलब इनको समझाने की आवश्यकता पड़े, इनको समझाना पड़े कि भाई ये नहीं ये। अतएवोक्तम हरेर गुण आक्षिप्त मतिर भगवान बादन। ये देखो बहुत सुंदर भागवत का वचन है ये। सूत सौनक संवाद जहाँ प्रथम स्कंध में आ रहे हो है, वो प्रथम स्कंद को 7वां अध्याय निकालोगे ना, उत्तमाधिकार को पहलो अध्याय, उत्तमाधिकार प्रकरण को पहलो अध्याय मतलब 7वां अध्याय, वह अध्याय में जो है ये सूत जी कह रहे हैं शौनक जी सु के हरेर गुण आक्षिप्त मति। ये सुखदेव जी कैसे आते कि सुखदेव जी जो है भगवान वेद व्यास जी के पुत्र हैं, और भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया, और उनने विवश होकर के या विशाल ग्रंथ को अध्ययन किए। ठाकुर जी के गुण ऐसे होते जिनके कारण उनकी मति जो है आक्षिप्त हो गई, उनको चित्त चलायमान हो गया कृष्ण में। ख्याल में आया ना? तो तू शब्दे न रसावेशवंतो व्यावर्तिता। तू शब्द सु जो है यूं कह रहे हैं कि रसावेशन को जो है यहाँ पे भगवद रस के आवेश वाले नहीं, जिनको भगवद रस को आवेश हो गए ना, जिनको भगवद रस को आवेश हो गए ना, वो ऐसे नहीं हुआ, उनको बराबर ख्याल रहे हैं। या लिए ये मर्यादा मार्गी वाले रखे आया समझ में? ये रसावेश वाले नहीं है। जो रसावेश देखो, रसावेशत्व जो है दो तरह सुआसक है, एक स्वभाव सुआसक है और एक सामर्थ्य सुआसक है। तो जिनको सामर्थ्य सु आवे है वो मर्यादा मार्गी है, और जिनको स्वभाव सु आवे है वो पुष्टि में ऐसा। पुष्टि मार्गी इनको जो रसावेशत्व है वो उनको स्वभाव है, इनको कोई आवेश के कारण
विकलता नहीं है वो सदाबहार रस में मगन रहो कर। जैसे एक बात समझो कि जैसे कुमन दास जी को मन श्री गोवर्धन नाथ जी में सदा आसक्त रहते, सदा गोवर्धन नाथ जी में कुमन दास जी को मन लगो भयो रहतो। अब वो कोई भी हो सामने, लेकिन उनको जो आसक्तपनो है वो सामने वाले को खबर नहीं पड़ती। खबर पड़ती जब वक्त राजा कुमन दास जी से मिलने आयो, तो वह वक्त जो है ठाकुर जी ओट में छुप गए थे, पेड़ की ओट में। और कुमन दास जी को ध्यान बराबर वह पेड़ के पीछे छुपे गए कृष्ण में हाथों, लेकिन राजा को खबर नहीं पड़ी कि इनको चित्त वहां चलायमान। यानी ये उनमें जो जा प्रकार की रसावेशत्व है, वो रसावेशत्व जो है वो स्वाभाविक रसावेशत्व है, वो बोल नहीं पाए। ये ये पुष्टि मार्गीय और मर्यादा मार्गीय रसावेशत्व के में फर्क है। अब यहां मेरे एक प्रश्न है आप लोगों से, या क्लास में दो तो अगली क्लास में आपको उत्तर दीजिए। कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, सोच के दीजिए, अभी मत दीजिए। तो अभी तो कुछ भी उठपटांग दे दोगे आप लोग जवाब, या को ऐसे मत करो, शांति से सोच के दीजिए। ये शांति से सोच के दिए जाने वाला उत्तर है। जैसे तेजस अभी मैंने दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करो। मैंने दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन बताया ही नहीं अभी, अच्छा। अभी बता रहा हूँ। अच्छा। देखो क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि जैसे अभी अपन ने बात करी कि रसावेशत्व के कारण जो है उनको आवेश आ जाए है, और इनको स्वस्फूर्ति को भान नहीं रहे, जबकि पुष्टि मार्गीय को अब स्वस्फूर्ति को भान रह गए। तो जब स्वस्फूर्ति को भान रह गए है वो पुष्टि मार्गीय होए, और जिनको स्वस्फूर्ति को भान नहीं रहे वो मर्यादा मार्गीय होए, ये यदि सिद्धांत है तो कृष्णदास जो होते, कौन से कृष्णदास अधिकारी नहीं, कौन से कृष्णदास जो महाप्रभु जी के साथ में रहते, मेघन, कृष्णदास कृष्णदास मेघन। कृष्णदास मेघन मेघन। कृष्णदास मेघन को जब रस को आवेश चढ़तो, तो सब भगवदीयन के सामने, भगवदीयन के सामने वो रस की बातें कर दियो करते थे। तो उनमें वो रसावेशत्व स्वस्फूर्ति को अभाव हो, तो मैंने स्वस्फूर्ति को भाव, मैंने उनको स्वस्फूर्ति नहीं रहती। वो तो सब दियो, सब जगह कह दियो करते। तो उनमें वो रसावेशत्व स्वाभाविक हतो या सामर्थ्य सु हतो। पुष्टि मार्गी हते तो स्वभाव सु रहना चाहिए, और स्वभाव सु होए तो स्फूर्ति को भान रहना चाहिए, जो कि नहीं रहता। तो कैसे समझनो, सो शंका करते हैं। ओके, ये प्रश्न का जवाब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सोच के दीजिए। आगे बढ़े, कहें कि देखो हरिदेव जी भी आज्ञा कर रहे हैं कि तू शब्देन रसावेशवंतो व्यावर्तिता। तू शब्द सु यहाँ पे रसावेशन को व्यावर्तन कर लियो को, तो उनकी बात नहीं चल रही है रसावेश को। जिनको रस को आवेश रहे है सदा, उनकी बात यहाँ नहीं चल रही है। जिनको स्वस्फूर्ति को अभाव रहे, उनकी बात चल रही है। तेषां रसावेशस्य सार्वधिकत्वेन कदापि स्वरूप ज्ञान अनुदया। उनको जो रसावेश है वो सार्वधिकत्वेन, क्या कह रहे हैं, उनमें जा प्रकार को रसावेश है, और
या तरह को है कि कदापि स्वरूप ज्ञान अनुदया, उनको खुद के स्वरूप को ज्ञान कभी हो ही नहीं। ज्ञानस्य च रसोदय प्रतिबंधकत्वात्, कहें कि जब ज्ञान होवे तो ज्ञान तो भगवत रस उत्पन्न होवे में प्रतिबंध मानो गयो है। ख्याल में आयो ना, ज्ञान तो रसोदय प्रतिबंधकत्वात्, अतएव सर्वव्यापकस्य स्व अंतस्थितस्यापि प्रभोः अन्वेषणादौ प्रवृत्तिः सर्वदा रसावेश रसावेश ताम अन्वेषणादौ प्रवृत्तिः रसात्मक स्वरूप व्यापक स्वरूप ज्ञानोदय सति अन्वेषणादौ प्रवृत्ति न स्यात्। देखो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पे। सदा सर्वदा जो है भगवत रस के आवेश से जो पूर्ण रहे हैं वही भगवान को बाहर ढूंढेंगे। ख्याल में आया ना, गोपिका नाम तो सर्वदा रसावेशत्व अत प्रवृत्ति, गोपिकान को तो सर्वदा रस को आवेश है, रस को आवेश है, या लिए वो प्रवृत्ति है, उनकी सब जगह ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी को। या लिए तदेव उत्तम सिद्ध ज्ञानेन श्री शुकेन पप्रच्छु आकाशवद अंतरम बहिर्भूतेषु संतम इति प्रभु विश्लेषण कथनेन। ये देखो, ये दशम स्कंद को जो जहां वो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे, अपन गोपी गीत को देख रहे थे। कब देख रहे थे? कल ही देख रहे थे। जी 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 कल वहां में, हाँ, ये अध्याय में आए हो तो कि वो जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए तो सब जगह वो पूछने लगी, प्रप्रच्छु आकाशवत अंतरम बहिर्भूते, सब जगह पूछने लगी। यही राम और कृष्ण अवतार का भेद है कि रामा अवतार में सीता जी को ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं और कृष्ण अवतार में भक्त ठाकुर जी को ढूंढ रहे हैं। ये राम और कृष्ण को बेसिक डिफरेंस है। वहां दिन को प्राकट्य है, यहाँ रात को प्राकट्य है। बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट कैरेक्टर है राम और कृष्ण के। आप देख लो कि वहां पे वो एक पत्नी व्रत हैं, यहाँ अनेक पत्नी व्रत हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर वाला स्वरूप है कृष्ण को। तो यहाँ पे सारे ब्रज भक्त ठाकुर जी के लिए पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ गए, कहाँ गए। तो अतएवोक्तम प्रभुणापि न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेत्। ये जो है, ये वहां पे कही है कि भाई ज्ञान और वैराग्य जो ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो मेरे चिंतन में सदा रत रहे हैं, वाकु जो है ज्ञान और वैराग्य की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। वाकई लिए वो ज्ञान वैराग्य कभी श्रेय नहीं हुए, या लिए वाको मेरी भक्ति से ही वाको कल्याण हो जाए, ऐसे ठाकुर जी कहेंगे। तो ननु भगवदावेशे भगवत एव सर्वज्ञत्व उचितम तत्कथम एतेषां वैकल्यम यतो हेतो हो गुण श्रवणे प्रवृत्ति इति आशंक्य पक्षांतरम। भाई देखो, एक बात कह रहे हैं, शंका ये हो रही है कि यदि यहाँ पे तुम कह रहे हो कि उत्तम जो मर्यादा मार्ग श्रोतान में भगवत आवेश जो है इतना ज्यादा हो है कि उनको जो है भगवान के जैसे ही सर्वज्ञ बन जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? भगवत आवेश भगवत एवं सर्वज्ञत्व उचितम तत्कथम एतेषां, जब उनको सब बात की खबर पड़ रही है तो यतो हेतो हो गुण श्रवणे प्रवृत्ति, तो उनको गुण श्रवण में प्रवृत्ति क्यों होनी चाहिए भाई? ये बात बताओ। तो इनकी वकलता क्यों हो गई इतनी, इनको इतनी बेचैनी क्यों हो गई भगवान के गुणन को श्रवण करने में, क्यों इनकी प्रवृत्ति हो गई? इनको तो सब कुछ सब जगह सब कुछ खबर है। वहां कह रहे हैं कि निरोधाद्वा न चान्यो था, कह रहे हैं तेषाम गुणे रही व निरोधा। महाप्रभु जी कह रहे हैं, यहाँ महाप्रभु जी ये बात समझा रहे हैं कि
भगवान के गुणन के द्वारा इनको निरोध हो गया है, करना है ना। या लिए उनकी प्रवृत्ति जो है भगवत गुणानुवाद को सुनने में इनको गति कर रहा है। गुणानाम अपि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति संपादन है। प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति को संपादन होने के कारण, अब देखो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति ये अपनो पुष्टि मार्गीय कैरेक्टर नहीं है, ये भक्ति को स्वभाव है करके यहाँ पे देखो मर्यादा मार्गीय पे भी ये बात लागू हो रही है। ये बात ध्यान से समझिए, ये खाली अपनो पुष्टि मार्गीय की मोनोपोली नहीं है कि प्रपंच विस्मृति सहित भगवदासक्ति है। ये मर्यादा मार्गीय को भी ये होगा। गुणानाम अपि स्वातंत्रेण निरोधकत्वं श्रूयते मद्गुण श्रुति मात्रेण इत्यादो अतो निरोधेन वा वैकल्यम इति इत्यादि। देखो सीधी सी बात है, महाप्रभु जी यहाँ पे हरिराय जी ये बात कह रहे हैं कि गुणानाम अपि स्वातंत्रेण, गुण भी स्वतंत्र हैं। जैसे प्रभु स्वतंत्र हैं वैसे प्रभु के गुण भी स्वतंत्र हैं, और गुण के स्वतंत्र होने के कारण उन गुणन की इतनी ताकत है कि वो भक्ति को निरोध कर सकते हैं। ये गुणन की ताकत, गुण सु भी निरोध, भगवान के गुणन सु भी निरोध। मैंने ठाकुर जी के गुणन को श्रवण मात्र यदि कोई करे तो ठाकुर अपने मन की जो अविच्छिन्न गति है वो ठाकुर जी से जुट जाएगा। यही कह रहे हैं मदगुण श्रुति मात्रेण। ये आप लोग वो श्लोक देखोगे तो मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब संबुधो, ये वाला जो श्लोक है आत्यंतिक भक्ति योग जाको कहो गया है, वो कपिल देव जी ने देवहूति जी को सुनाया तो वह श्लोक की बात करते हैं। तो मदगुण श्रुति मात्र, ठाकुर जी के गुणन को श्रुति मात्र सुनने मात्र से जो है निरोधे न उनको विकलता आवे है। या लिए भले कितने भी सर्वज्ञ हुए ये गुणन के कारण इनको निरोध हो जाएगा। न च अन्यथा इति स्वरूप निरोधा न, भाई स्वरूप सु इनको निरोध नहीं हुआ है, गुण सु निरोध हो। कहीं की मर्यादा मार्गी होता है, इतनो इनमें डिफरेंस आ रहा है। न च अन्यथा, यानी इनको मर्यादा मार्गी कैटेगरी में रखते हैं, पुष्टि मार्गी कैटेगरी में नहीं रखते। तो ये तीसरा श्लोक अपन ने देखो, मुझे लगे आपको आना चाहिए श्लोक समझ में। कोई प्रॉब्लम हो नहीं आई हो तो पूछ लीजिए पहले। आया समझ में कि कोई प्रॉब्लम है? तो एक स्वरूप सुनिरोध और एक गुण सुनिरोध। तो जो गुण सुनिरोध है उनकी यहाँ चर्चा आ रही है। अब जो है वो अधम श्रोता को निरूपण कर रहे हैं, मर्यादा मार्गी अधम श्रोता। हाँ, निशा देसाई रहते हैं। हाँ बोलो निशा भाई। દાદા પ્રણામ જેજશ્રી. તો જેજશ્રી અહીંયા હરિરાયજી એવું કહેવા માંગે છે કે આ ત્રીજા શ્લોકની અંદર એમણે શરૂઆતની અંદર તો એમ કહ્યું હતું ને કે ભાઈ આ મર્યાદા માર્ગીય અધમ શ્રોતાનો પ્રકાર છે. ત્રીજો શ્લોક અત્યારે આપણે જોયો ને નિસર્ગિતમ કૃષ્ણ તત્વ. પણ અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે કે એ ઉત્તમ છે કારણ કે એમને આવેશવાળા છે અને વિકલ થાય છે અને નિરોધ એમને થઈ રહ્યો છે એટલા માટે એ ઉત્તમ ગણાય છે, એવું સમજવાનું છે. हाँ, તો પછી ત્યાં આગળ શરૂઆતની અંદર પહેલાની અંદર કેમ એમને વર્ગીકરણ કર્યું ત્યારે મધ્યમ અધમ અને ઉત્તમ કહ્યું હતું? એ તો હરિરાયજીને જ ખબર શા માટે કર્યું. પોતે કહી રહ્યા છે, પોતે જયારે શરૂઆત ટીકા લખવાનો આરંભ કર્યો હશે ત્યારે પોતે એવી રીતે વિચાર્યું હશે, જયારે પણ ટીકા લખવા બેઠા હશે ત્યારે એમને લાગ્યું હશે કે ના ના પહેલા ઉત્તમ આવી રહ્યો છે, મધ્યમ ઉત્તમ અને અધમ એવી રીતને ક્રમથી જવું જોઈએ. એટલે કદાચ હરિરાયજી આવો નિરૂપણ કર્યું મારા હિસાબથી. કારણ કે
જે હિસાબથી મહાપ્રભુજી ચાલી રહ્યા છે हम्म आ ये पक्ष देखने जावे ना निशा बेन, तो मेरे को हाँ काका जी की बात बहुत अच्छी लगी कि भक्ति मार्गीय 3 श्रोता उत्तम मध्यम और अधम, और ये एकदम हाँ चौथो प्रपत्ति मार्गीय। हाँ ऐसो ले ले ना तो शॉर्ट शॉर्ट ऑल हो जाए प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। क्योंकि पुष्टि हाँ मार्गीय उत्तम श्रोता, पुष्टि मार्गीय मध्यम श्रोता और निसंदिग्धम कृष्ण तत्वेन सर्व भावेन ये अधम श्रोता को लक्षण है। हाँ ये मर्यादा मार्गी उत्तम कह रहे हैं, लेकिन एक दूसरो वर्गीकरण या कोई ऐसा भी तो हो सके। मैंने आपको शुरुआत में ही बताए थे, जब हाँ हाँ पंचपद्यानी को परिचय दियो तो तब मैंने हाँ आपको 6-7 प्रकार वर्गीकरण ठीक के है बताए थे। तो उनमें से हाँ एक प्रकार ये भी तो है। तो हाँ ऐसे ले लोगे तो पंक्ति एकदम स्पष्ट हो जाएगी। हाँ या बात तो स्पष्ट हो जाएगी। हाँ, हाँ बोलो धन्यवाद। जल्पा में। હા જે આપે કહ્યું ને કે સ્વરૂપ નિરોધાન થાય છે અને ગુણથી અને સ્વરૂપથી, એટલે મર્યાદા માર્ગમાં પણ સ્વરૂપથી એટલે પૂજા કરે છે ને એ લોકો પણ મૂર્તિ પૂજા કરે જ છે, એટલે આરતી કરે છે ને, તો એમને પણ સ્વરૂપથી અને ગુણથી પણ થાય છે ને એવી રીતે નિરોધ. થાય છે ને, થાય છે ને। હા, તો પછી એ ઉત્તમમાં જ આવે ને, એવું ગણાય. તો સ્વરૂપથી થતા હોય તો ઉત્તમ જ છે ને। હા, પણ એ જ. આપણે પુષ્ટિમાર્ગીની કેટેગરીમાં રાખીને વિચાર કરી રહ્યા છીએ, એટલે ઓકે. આપણે પુષ્ટિમાર્ગી સાથે સરખામણી કરી રહ્યા છીએ, એટલે એમને જયારે કમ્પેર કરીએ તો પુષ્ટિમાર્ગી જે સેવા પ્રકાર છે એની તુલનામાં મર્યાદા માર્ગીયનો જે નિરોધ થાય છે એ ગુણથી થાય છે નિરોધ। કારણ કે જે વિકલતા છે એ લોકોની, એ વિકલતા સેવાને ઇન્કોર્પોરેટ નથી કરતી ને। હમ જયારે એમનો સમજ. વિકલત્વ પ્રકટ થાય છે ત્યારે એમને ક્યાં સેવા નભે છે હા, એટલે એમ। પંચોપચારથી કરતા હોય છે, એટલે એવી રીતે. ઓકે. हाँ बोल मित्र। धनुष हाँ जी जी। तो आपने जो पहले स्टार्टिंग में वर्गीकरण बताया था ना सब, मतलब सेवा और कथा में प्रेम होवे, को कथा में होवे पर सेवा में नहीं होवे, फिर उत्कट रति अनुत्कट रति। तो यहाँ में जो अधम तीसरे श्लोक में जो श्यामू काका के हिसाब से आपने कही कि अधम में लेनो, तो वहां में कथा में ज्यादा जिज्ञासा है, भगवत गुणानुवाद में ज्यादा जिज्ञासा है, पर थोड़ो उनको प्रेम को थोड़ो अभाव है, इसके लिए वो अधम आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली कोई लौकिक कामना से कर रहे हैं, बट थोड़ो सो सेंस प्रेम को अभाव है, इसके लिए वो थोड़ा अधम में आ रहे हो, वैसे ही लेना, वही वर्गीकरण में लेना। एक बात समझ मित्रों, आज जा कैटेगरी में अधम श्रोता है, हम्म। आज अब तो अपन वास्तविक कई ज्यादा गुना डिग्रेड श्रोता को आज भागवत सुना रहे हैं। बराबर है जी। आज जा वक्त अपन महाप्रभु जी कम से कम पुष्टि मार्गीय जो अधम श्रोता है वो कम से कम कृष्ण तत्व को तो निसंदिग्धतया निसंदेह जानता जान है। रहे। अपन तो जा श्रोता को कृष्ण कथा सुना रहे हैं वो तो कृष्ण को ही नहीं जान रहे हैं। जान रहे। कितना डिग्रेडेशन भाई अपना, ये सोचे तो अपनी रूह कांप जाए, ऐसी बात है। और बाल के सब कथा करने लगे हैं, तो कहाँ जा रही है बात ये अपने को पता ही नहीं चले। जबकि महाप्रभु जी इतने भागवत के ज्ञाता होते हुए भी महाप्रभु जी ने कभी भागवत सप्ताह नहीं करी। हम्म। लोग बैठक जी के नाम पे ऐसे कहे महाप्रभु जी ने भागवत सप्ताह करी, 7 दिन विराजे, खोटी बात है वो। महाप्रभु जी ने कभी भागवत सप्ताह करी नहीं आती। महाप्रभु जी भागवत पठन को नियम रखो महाप्रभु जी को, हम्म। वो 7 दिन विराजे यानी तुमने आपको सप्ताह सु कनेक्ट इक्वेट कर कर लिया। लिया। बाकी असल में वो बात नहीं है। जैसे अपन रोज पाठ का नियम होता, ऐसे महाप्रभु जी के भागवत पाठ का नियम होता। तो कहीं आप 7 दिन भी विराजे, कहीं आप महीना भर भी विराजे, जैसे कोकिला वन की बैठक में हम्म। महाप्रभु जी 1 महीना विराजे। डिपेंड करे ना, आज जा स्थिति में अपन है, अपन तो कोई को विचार ही नहीं कर रहे हैं, जो आवे बापू
भागवत सुना दे रहे हैं। अपन विचार नहीं करे कि सामने वाला श्रोता कौन। महाप्रभु जी बेचारे कह के हार गए कि वो प्रार्थना करे तब वह सुनाओ, पहले तो मना करो। आप जलभेद की, मैंने ये बात तो को विस्तार से आप लोगों को समझाई थी, ये बात जलभेद की भूमिका हम्म। कि भागवत प्रसंग जब मन में आए और जहां मन में आए छेड़ना नहीं चाहिए। एक बार दो आंखों को टरका देना चाहिए, फिर भी वो आग्रह करे तब जाके वो बताना चाहिए। समझ गए। तो ये बात अपन ने देखी। और हाँ, नीला नीला बेन बोलो। હા જય જય શ્રી દંડક પ્રણામ. તો આપે શ્રી કૃષ્ણદાસ મેઘનના બાબતમાં એવો પ્રશ્ન કર્યો કે કૃષ્ણદાસ મેઘનને જ્યારે રસનો આવેશ ચડતો ત્યારે બીજા ભગવદીય સામે રસ પ્રગટ કરી દેતા, તો તે વખતે તેમને સ્વસ્ફૂર્તિ નહોતી રહેતી, તો એમનો એ રસાવેશ સ્વાભાવિક હતો કે આવેશી હતો, એવો પ્રશ્ન કર્યો આપે. હા, હા જય જય દંડક પ્રણામ. એ તમારે વિચારીને કહેવાનું, એમને એમ ઉત્તર નહીં આપી દેતા. હા 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 એ તો પ્રશ્ન પૂછ્યો, મેં રિપીટ કર્યો હા, એટલે. સમજી વિચારીને ઉત્તર આપજો. બહુ ગંભીર પ્રશ્ન છે. હવે एवं श्रोतृत्वम उपपाद्य कदाचिन मोक्षादि अर्थ निष्ठता एतेषामपि भविष्यति इति आशंक्य अर्थैक निष्ठत्व प्रयुक्तम मध्यमत्वम वारयन्त। अब देखो क्या कह रहे हैं कि ये जो मोक्ष की कामना सु जब कथा सुने अपन, वो अर्थनिष्ठा। तुम्हारे में मोक्ष सिद्ध करने की इच्छा से यदि भगवत कथा सुन रहे हो तो वो अधमता है। आज बेसिकली हर श्रोता मोक्ष निष्ठा से ही कथा सुन रहे हैं। तुम्हारा कान पवित्र થઈ જાય, मुक्ति મળી जाए। स्वरूप निष्ठा कहाँ है? अर्थनिष्ठा है कि नहीं? अर्थनिष्ठा ही है। वो अधम श्रेणी में जा रहे हो, वो महाप्रभु है। मर्यादा मार किया था ना। अब ये हरिराज जी के हिसाब से कह रहा हूं। एवं श्रोतृत्व उपपाद्य, या तरह से जो है वो श्रोतापने का उपादन करके कदाचिन मोक्षादि अर्थ निष्ठता एतेषाम अपि भविष्यति। कोई कोई शंका हो सके भाई कि जो है ये जो ऊपर बताए गए जितने भी श्रोता हैं उनको कभी अर्थनिष्ठा नहीं जागती होगी। अर्थनिष्ठा मतलब मोक्ष की निष्ठा। कहें कि मोक्ष जो है वो पुरुषार्थ है, चतुर्विध पुरुषार्थ। एतेषाम अपि भविष्यति, उनको भी होती होगी। इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके जो है अर्थैक निष्ठत्व प्रयुक्त, मने ऐसी शंका को समाधान कर रहे हैं और आपको मध्यमपना वारण कर रहे हैं। पूर्ण भावेन पूर्णार्थ कदाचिन न तो सर्वदा अन्यासक्तास्तु ये केचित् अधमा परिकीर्तिता। पूर्ण भावेन पूर्णार्थ, पूर्ण भावेन पूर्णार्थ क्या कह रहे हैं? पूर्ण भावेन मने पूर्ण भावसु पूर्णार्थ। पूर्णार्थ मतलब पूर्ण अर्थ वाले। पूर्ण भावेन पूर्णार्था तो सर्वदा न अन्यासक्ता। सर्वदा न, ये मने ये जो आवेश के कारण जो विकलता होवे ना, वो सर्वदा नहीं होवे। वो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पूर्ण भाव सु पूर्ण अर्थ वाले तो हमेशा नहीं है,
और ये अन्यासक्त हैं, अन्य में आसक्त हैं, कृष्ण को छोड़ के अन्य में आसक्त वाले अधम। भाई तुमको कृष्ण के बारे में सुनो तो कृष्ण के बारे में विकलता हो जाए, राम के बारे में सुनो तो राम के बारे में तुमको जो है विकलता हो जाए, कोई देवी के बारे में सुनो तो गणेश के बारे देवी के बारे में तुमको विकलता हो। मतलब तुमको जो है अर्थ निष्ठा है, तुमको स्वरूप निष्ठा नहीं। अपने यहाँ स्वरूप निष्ठा को अपनो अलग ही सौष्ठव है। अपने यहाँ अर्थ निष्ठा मतलब मोक्ष की इच्छा से यदि अपन कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो वो अन्याश्रय है। मोक्ष की कामना से यदि अपन भगवत सेवा कर रहे हैं तो वो अन्याश्रय है। अपन कृष्ण सेवा के प्रयोजन से करना चाहिए, कोई दूसरा प्रयोजन अपना नहीं होना चाहिए। जैसे अपनो प्रयोजन कृष्ण सेवा को, क्योंकि तुम क्यों कर रहे हो सेवा। जैसे अपन सु अपने आप को कोई पूछे कि तुम क्यों जी रहे हो, तो आपको अपन कोई कारण थोड़ी बताएंगे कि भाई क्यों जी रहे हो, मतलब ये क्या हवाईयात प्रश्न है, क्यों जी रहे हो करके, भाई तुमको प्यास क्यों लग रही है, अरे ये क्यों प्रश्न है। ऐसे ही सेवा वाला प्रश्न है। सेवा अपने लिए उतनी महत्वपूर्ण, वो सेवा के लिए यदि तुम कहें कि घुटना अपनी तरफ ही नमे है, यानी अपन जाके अंश हैं, वह अंशी की तरफ अपनो झुकाव होना साहजिक बात है। और जब अपन वाकई सेवा में प्रवृत्त होना चाह रहे हैं तो अपन अपनो धर्म निर्वाह कर रहे हैं। अब कोई को या धर्म निर्वाह में कोई को आपत्ति हो तो वो करे, अपन क्या करें। जैसे वो बहुत सुंदर अपने यहाँ वचन आवे कि और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन वृषभान लली। ठीक है, तुमको जो समझ में आए वो समझो तुम, बस तुम्हें नीकी लगी तो करी करी तुमने, हमें नीकी तुम्हें नीकी नहीं, हम नीकी लगी सो करी, तुम्हें ना नीकी लगे तो न लगो भले, वो ऐसे कह रहा है। हमने तो बहुत अच्छी लगी हमको ये भक्ति करना, यानी हमने करी है। अब तुमको ये भक्ति अच्छी नहीं लग रही है तो मत मत लगो मेरे बला सु, मेरे क्या जाए। तुमको करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। तो या तेरे की तटस्थता या तेरे को भाव अपनो भगवत सेवा में होना चाहिए। लेकिन जाको ऐसा नहीं हो गए है, तुम निसंदिग्धतया कृष्ण तत्व को जान रहे हो, आवेश के कारण विकलता भी आ रही है, लेकिन पूर्ण भावेन पूर्णार्था कदाचिन न तो सर्व, तो सर्वदा वातरे की पूर्ण भावत्व और पूर्णार्थत्व तुम्हारे में प्रकट नहीं हो रहा है, यानी है तो अधमता तुम्हारे में। और आपको व्याख्यान अपन अगली बार देखेंगे यहाँ आचार्य की, है ना। आश्रय को बात करें अपन। श्वेता रह, अच्छा बोलो गोविंद। हाँ जय जय दंडवत प्रणाम। जय जय, आप शुरुआत में वो जो मंगलाचरण बोल रहे थे ना, वो कहाँ मिलेगा मुझे? कई दिनों से पूछना था, जो अभी आप बोल रहे थे, विलक्षण आचार्य मस्तु साकार ब्रह्म। वो तो मैंने बनाया है मंगलाचरण, मैं भेज हाँ दूंगा लिख के ग्रुप में, मैं भूल जा रहा हूँ हाँ जय जय, भेजना। वो ना जब आप नए नए स्टार्ट किए थे तभी मेरे को बहुत भाए थे, तो मैं आपको बोलने वाली थी, अभी आप फ्लो में बोल रहे थे तो इसलिए मैं बीच में बोली नहीं कि बात टूट जाएगी। तो प्लीज जय जय, प्लीज ये नहीं, भेजिएगा। मैं लिख के भेजूँ आप लोगों को, हाँ जरूर हाँ, भेजूँ। बहुत सुंदर है जय जय, हाँ। बहुत सुंदर है। दंडवत प्रणाम। ये दंडवत प्रणाम। वल्लभाधीश की जय। दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के, श्री वल्लभ
नख चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो भरोसो बिड़हिन चरणन के साधन और नहीं आग कली में जासो हो बेरो सूर कहा कहे विविधया धरो बिना मोल को चेरो भरोसो इन चरणन के। दंडवत